उसने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में सफल वो लोग नहीं होते जिसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, बहुत ज़्यादा प्रतिभा होती है, बल्कि ज़िंदगी में सफल तो वो लोग होते हैं जिनके आसपास जिंदा लोग होते हैं, जो उनके सपनों पे उतना ही बिलीव करते हैं जितना वो इंसान अपने सपनों पे बिलीव करता है। मीन्स अगर वो इंसान कहे कि मुझे ये करना है तो वो कहते हैं कि हाँ तुम्हें ये करना चाहिए, तू ये कर सकता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट पर्सन बनाती है, और इस स्मार्टनेस को लेकर, इस इंटेलिजेंस को लेकर आप लाइफ में बहुत आगे ग्रो करते हो। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर चैनल पे नए हो तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाएगा। तो अगर आपको एक स्मार्ट पर्सन बनना है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्यूरियस रहना है, लोगों से क्वेश्चन पूछना है। कोई भी चीजें अगर कोई इंसान बोले तो उसे फुल्ली बिलीव मत कर लो। आप पूछ सकते हो कि ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। चीजों को जब आप समझते हो, क्यूरियस होते हो, तो उस प्रोसेस में भी आप बहुत स्मार्ट बन पाते हो, बहुत कुछ सीख पाते हो। तो आपको ये अप्रोच अपने लाइफ में रखना है। आप खुद सोचो एक बच्चा कैसे सीख पाता है, क्योंकि वो हर छोटी छोटी चीजें अपने पेरेंट्स से या आसपास अपने लोगों से वो पूछता रहता है, और इसकी वजह से वो सीख कर लाइफ में आगे बढ़ता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो एक टाइम के बाद हम सीखना बंद कर देते हैं, लेकिन हमें यही अप्रोच लाइफ लॉन्ग बना के रखनी है। दूसरा है थिंक बिफोर यू स्पीक। तो कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लो। बहुत बार क्या होता है कि हम सोचते नहीं है, हम देखते नहीं है कि किस इंसान के सामने हम क्या बोल रहे हैं, और इस वे में हमारी मैसेज एक गलत वे में कन्वे हो जाती है। तो अगर आप सोच समझ के कुछ बोलोगे ना, तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। तो ये आपको हमेशा दिमाग में रखना है। बहुत बार हमें बहुत कुछ पता भी नहीं होता और वहां पे हम अपनी ओपिनियन देते हैं, और इसकी वजह से हम स्टूपिड साउंड करते हैं। तो जब आपको पता ना हो तो बिल्कुल चुप रहो, और जो भी आप बोल रहे हो उससे पहले आप थोड़ा सोच लो, है ना, कि आप किसके सामने क्या बोल रहे हो, और जो बोलने वाले हो उसका कुछ गलत मैसेज तो कन्वे नहीं होगा। ये आपको समझना है। थर्ड पॉइंट है ऑब्जर्व मोर। तो आपको ऑब्जर्व करना है लोगों को। ऑब्जर्व करके भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। तो सिर्फ किसी को उसकी बातों के बेसिस पे ऑब्जर्व मत करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को भी देखकर आप बहुत कुछ समझ पाओगे। किसी के एक्सप्रेशन को, उसकी टोन ऑफ वॉइस को देखकर आपको बहुत सारी चीजें उस इंसान के बारे में पता चलेगी। तो इन सारी चीजों को भी आपको इग्नोर नहीं करना। और अगर आप लाइफ में स्मार्ट बनना चाहते हो ना, तो ये बेस्ट वे होता है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करो, उनकी लाइफ से, उनकी गलतियों से, उनकी अच्छाइयों से भी आप सीखो, उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो और फिर लाइफ में आगे बढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप सारी गलतियां अपने लाइफ में करोगे और फिर धक्के खाकर सीखोगे। बहुत बार आसपास के लोगों से भी देखकर आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना। जैसे अगर कोई इंसान एक गलत वे में बात करता है, एक बैड टोन ऑफ वॉइस में बात करता है, तो आप उससे ये सीख सकते हो कि ऐसे गलत वे में बात करने से कैसे कन्फ्लिक्ट हो जाती है, रिश्ता खराब हो जाता है। तो ये आपको नहीं करना। बहुत ज्यादा ईगो, एंगर, जजमेंट्स कैसे रिश्तों को स्पॉइल करते हैं, ये भी आप लोगों को देखकर सीख सकते हो। तो इस वे में आप ज्यादा स्मार्ट बनते हो। तो ये अप्रोच आपको अपने लाइफ में रखना है। नेक्स्ट है लिव विद स्मार्ट पीपल। तो आपको स्मार्ट बनना है, इंटेलिजेंट बनना है, बेस्ट वे है आप वैसे लोगों को अपने आसपास रखो, वैसे लोगों से सराउंडेड रहो, क्योंकि जैसा आपको बनना है वैसे लोगों के साथ रहोगे तो देख देख कर भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो जो भी लोग आपसे किसी भी वे में आगे हैं, जिन्हें आप अडोर करते हो, जिनकी तरह आप बनना चाहते हो, वो उससे सराउंडेड रहो। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो सही बात है, अगर नहीं है तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को भी, सोशल मीडिया को भी यूज करके आप लाइफ में बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हो। ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे अगर आप सही तरह से यूज करो, यूटिलाइज करो इस प्लेटफॉर्म को, तो आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसे आप खुद सोचो, इतने बड़े बड़े पब्लिक फिगर है, जो भी लोग हैं, इलॉन मस्क है, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानना चाहते हो, इन्हें आप कैसे जान पाते? ये तो आपके रिलेटिव है नहीं, आपके आसपास रहते नहीं है। तो ये सोशल मीडिया को यूज करके आप उनके बारे में समझ पाओगे, उन्होंने क्या बातें कही, या फिर उनके, अगर वो अभी अलाइव है तो वो उनकी क्या रूटीन है। उन्हें जब आप फॉलो करते हो, देखते हो, उनके इंटरव्यूज सुनते हो, तो उनकी थॉट प्रोसेस का आपको पता चलता है, और धीरे धीरे वो माइंडसेट अगर आप अपने लाइफ में ले आते हो तो फिर आपको भी आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता। तो ये आपको समझना है कि जिनकी तरह आप बनना चाहते हो वैसे लोगों से आप सराउंडेड रहो। नेक्स्ट पॉइंट है माइंड योर ओन बिजनेस।
तो एक स्मार्ट इंसान हमेशा अपने काम से मतलब रखता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि उसके पास टाइम कम है, लिमिटेड है। बहुत सारे लोग हैं जो उनके जो सपने हैं वैसे ही सेम सपने रखते हैं और उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। तो अगर वो अपना टाइम इधर उधर वेस्ट करेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। तो उन्हें अपने समय की बहुत वैल्यू होती है, इसलिए वो अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी और के काम में ज्यादा दखल नहीं देते। इधर उधर की बातों में, गॉसिप में, किसके साथ क्या हुआ, वो इंसान क्या कर रहा है, ये सब में अपना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता होता है कि जहां उनका फोकस जाएगा वहीं उनकी एनर्जी भी फ्लो करेगी। तो अपनी एनर्जी को उन्हें सही जगह पे लगाना पता होता है। ऐसी चीजों को वो अवॉइड करते हैं जितना हद तक कर सके। अगर कुछ अर्जेंट है तो ऑफ कोर्स आपको वो चीजें सुननी होगी, लेकिन अगर वो आपसे रिलेटेड नहीं है तो फिर आप उसे अवॉइड करो, अपने काम से मतलब रखो और उसमें अच्छा करके आगे बढ़ो। यही स्मार्टनेस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको एक स्मार्ट इंसान बनना है तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। मीन्स आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, आपके फियर, आपकी अचीवमेंट्स और आपके फेलियर आपके मूड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना करें। ऑफ कोर्स इसका कुछ असर तो होगा, लेकिन आपको सारी चीजों को हटाकर जब आप एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आते हो तभी आप किसी काम पे फोकस कर पाते हो। इमोशन के पीक पे रहोगे, बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा दुखी रहोगे तो कभी भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। और इन चीजों पे जो इंसान कंट्रोल कर लेता है उसकी ही डिसीजन पावर सही होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को समझने की कोशिश करो। बहुत बार क्या होता है ना कि जब हम लोगों को अपने आसपास नहीं समझते तो बहुत बार हम डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो मेंटल ट्रॉमा फिर हमें किसी भी काम पे फोकस करने नहीं देती। तो जब आप में एक समझ होती है तो बहुत हद तक आप फिर इस तरह के प्रॉब्लम से बच के रहते हो। तो लोगों को आप कैसे समझोगे? इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि लोगों को उनके बोलने के बेसिस पे, उनके अपीयरेंस के बेसिस पे बहुत हद तक जज मत करो, समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई इंसान बहुत ही स्वीट भी बोल सकता है लेकिन अंदर से वो पूरी तरह से फरेब हो। कोई इंसान बहुत कड़वा बोल सकता है लेकिन अंदर से उसके इंटेंशंस बहुत अच्छे हो। और ये भी हो सकता है कि अच्छा बोलने वाला इंसान सच में अच्छा हो और कड़वा बोलने वाला सच में बहुत रूड हो। सारी बातें हो सकती है। तो ये बोलने के बेसिस पे, देखने के बेसिस पे आप लोगों को जज मत करो। लोगों को अगर समझना है तो आप उनको उनके एक्शन के बेसिस पे समझने की कोशिश करो कि वो कैसा आपके साथ बिहेव करते हैं, कैसे आपको ट्रीट करते हैं। अच्छे समय पे तो हर इंसान अच्छे से ट्रीट करता है, लेकिन जब कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, कुछ नाराजगी हो गई, फिर वो इंसान आपको कैसे ट्रीट करता है। उस समय भी रिस्पेक्ट रखता है या फिर आपके साथ बदतमीजी करता है? उस समय आपकी केयर उसको होती है किसी वे में या वो बिल्कुल इग्नोर करता है आपको? तो ये सारी चीजें आपको बहुत हद तक एक इंसान को पहचानने में हेल्प करेगी। और जब आप किसी को समझोगे तो बहुत हद तक आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी। फिर आपके पास जो लोग रहेंगे वो लाइक माइंडेड लोग रहेंगे जो आपको समहाउ आगे बढ़ने में हेल्प करेंगे। जैसा मैंने बोला ना कि लाइफ में, अभी जो कोट कहा कि लाइफ में बहुत हद तक सक्सेसफुल वो लोग नहीं होते जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि वो लोग होते हैं जिनके आसपास जिंदा लोग होते हैं, लाइक माइंडेड पीपल होते हैं, सपोर्टिव लोग होते हैं। तो ये लोगों का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि बहुत बार हमारा मोटिवेशन चला जाता है और फिर वो आसपास के लोग ही होते हैं जो हमें अपने ट्रैक पे रखते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बिल्कुल नहीं खोना, क्योंकि इन्हें खोना आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी लॉस होगी। नेक्स्ट है कि नीट एंड क्लीन ड्रेसेस पहनो, प्रेजेंटेबल रहो। तो स्मार्ट अगर आपको दिखना है तो अंदर से तो आपने बहुत सारे अपने माइंडसेट पे काम कर लिया, अपने बिहेवियर पे, अपने सोच पे काम कर लिया, लेकिन बाहर से भी आपको प्रेजेंटेबल रहना है। नीट एंड क्लीन कपड़े पहनने हैं ताकि जो इंसान आपको देखे उसे आपको देखकर एक पॉजिटिव वाइब्स आए। आप खुद सोचो, जो इंसान नीट एंड क्लीन होता है, बहुत अच्छे कपड़े, बहुत महंगे कपड़ों की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन जो भी पहनता है साफ सुथरा पहनता है, उसे पता होता है कहाँ क्या पहनना है ना, प्रेजेंटेबल लगता है, उससे तो लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसे सीरियसली लेते हैं। वही कोई इंसान कैजुअल है, उसे बिल्कुल भी समझ नहीं है अपने पहनावे की, ओकेजन की, तो उसके बिहेवियर में भी वो चीजें आप देखोगे। तो प्रेजेंटेबल रहना, नीट एंड क्लीन रहना आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा निखार देती है, आपको बहुत ज्यादा स्मार्ट बना देती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत हद तक बताती है कि आप किस तरह के इंसान हो।
आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो भी आप जब लोगों से बात करोगे, कन्वे करोगे उससे, तभी लोग समझ पाएंगे। और उसके लिए जिस मीडियम की ज़रूरत होगी वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो आप लोगों से बात करते समय कैसे बात करते हो? सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोलते हो या उनकी बातों को भी सुनते हो? आपकी बातों में एक पोलाइटनेस होती है कि नहीं? लोगों के लिए एक्सेप्टेंस होती है कि नहीं कि उसकी ओपिनियन आपसे अलग भी है? तो क्या आप उससे फुल्ली डिनाई कर दे रहे हो, उस बातों को वहीं कट कर दे रहे हो, कि सुन रहे हो, समझ रहे हो, उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हो, ये सोचते हुए कि हम सभी अलग हैं और किसी की ओपिनियन अलग भी हो सकती है? तो ये सारी चीज़ें जब आपके अंदर होती है, एक रिस्पेक्ट होती है, पोलाइटनेस होती है, लोगों के डिफरेंसेस इन ओपिनियन जो होते हैं उसके लिए एक एक्सेप्टेंस होती है। ऑफ कोर्स आप अपनी थॉट को लेकर ही लाइफ में आगे बढ़ोगे, लेकिन जब दूसरों की भी ओपिनियन को, उनके थॉट्स एंड बिलीव्स को आप सुनते हो, उसके लिए थोड़ी एक्सेप्टेंस रहती है, तो इस वे में आप एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन साउंड करते हो। एक मैग्नेटिक पर्सन की ये पहचान है और इसी वे में आपसे लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपको एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान समझते हैं। और लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको स्मार्ट बनना है, एक इंटेलिजेंट पर्सन बनना है, तो आप अपनी गलतियों को ढूंढ के निकालो। क्योंकि दूसरों की गलतियों को ढूंढकर हम निकालते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, वो तो अलग बात है, लेकिन ना हमारे अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती है और एक्चुअल में अगर हम उसे ठीक ना करें तो हम लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आप बहुत बार जब बैठ के सोचते हो कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, तो आपको आपके प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल जाता है। जैसे हो सकता है कि आप चीजों को टालते हो, या फिर हो सकता है कि आपका फोकस कम है, हो सकता है कि आप मेहनत ही ज्यादा नहीं करते, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो वो चीजों को ढूंढ के निकालो और उस पर धीरे धीरे काम करो। देखो, इसमें ना कुछ भी बुरा लगने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ आपको पता है और आप इसे जानकर जब इसे ठीक कर लोगे तो आप अपने प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर लोगे और लाइफ में आगे बढ़ोगे। तो कोई और आप पे हंस नहीं रहा, कोई इसे जान नहीं रहा, आपको खुद उन प्रॉब्लम्स को निकालना है, उसे ठीक करना है। और जब आप उसे ठीक कर लेते हो तो आप लाइफ में आगे बढ़ते हो। तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? तो ये अप्रोच आप रखो, टाइम टू टाइम सेल्फ एनालिसिस भी करो, और जब आप उसे ठीक कर लेते हो तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ते हो। और यही एक स्मार्ट पर्सन की निशानी होती है कि वो अपने आप पे भी काम करने के लिए रेडी होता है, अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। तो यही सारे पॉइंट्स थे गाइस, जो आई होप आपके लिए यूजफुल हो। मुझे कमेंट के थ्रू बताना कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।